नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं सावन कनौजिया। इस समय मौजूद हैं हरियाणा के नूह जिले में, जहां पर बीते दिनों भारी हिंसा देखी गई और दो संप्रदायों में आपसी तनाव के चलते नूह बना उस हिंसा का शिकार। जहां मैं खड़ा हूं इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार फिर खट्टर सरकार एक्शन में आई है और बुलडोजर यहां पर चलाया गया है। यहां पर तमाम दुकानों को ध्वस्त किया गया है और सरकार का ये साफ कहना है कि हमने उन्हीं दुकानों को ध्वस्त करा है जिनके लोग, जिनके मालिक उस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी है। मैं ठीक इस समय खड़ा हुआ हूँ शहीद हसन मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नूह और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये आरोप लगाया गया है कि उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और ऊपर से ही गोलियाँ बरसाई गई, नोकीले पत्थर बरसाए गए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी ऑन ग्राउंड है इस समय पर और पब्लिक न्यूज़ इंडिया आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है लाइव कि जिनके घर डिमोलिश किए गए हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, ध्वस्त की गई हैं, वो लोग इस समय बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं और अपने सामान को अब बटोरते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात है कि यदि इनके इस हिंसा से जुड़े अगर इनके कुछ तार हैं तो ही दुकान तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई है। इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? माज माज माज, ये किसकी दुकान थी यहाँ पर? बताओ, पापा की दुकान थी या किसकी दुकान थी? फूफा फूफा की दुकान थी। अच्छा, ये क्यों तोड़ दी? पता है आपको? अभी आप यहाँ पे क्या करने आए हो? तो आप देख रहे हैं कि बच्चे दुकान टूटने से, कारोबार ख़त्म होने से शायद इतने हताश हो चुके हैं कि उनके पास शब्द नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह आगे की ओर बढ़ते हुए कोशिश करेंगे उनसे बात करने की जो इस पीड़ा को सह रहे हैं, जिन्होंने अपने सामने अपना कारोबार लुटते, बिगड़ते, ध्वस्त होते देखा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद जी, ये दुकान आपकी थी? हाँ। क्या दुकान, कौन सी दुकान थी, क्या काम करते थे आप? फार्मेसी की दुकान थी। तो मेडिकल स्टोर था आपका? हाँ। तो ये तोड़ दिया गया? हाँ, तोड़ देगा। किसने तोड़ा ये सरकार ने तोड़ा। सरकार द्वारा तोड़ा गया। अच्छा, ये क्यों तोड़ा गया? उन्हें एलिगेशन लगाया कि भाई यहाँ से पत्थर चला, यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, जो हिंसा हुई है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हुई है। अच्छा, तो ये सब आपका लीगल था यहाँ पे बना हुआ? हाँ, लीगल था। लीगल था आपका ये बना हुआ? यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ज़मीन के आपके अपने? नहीं है, ये हमारे पास किराए पे थी। किराए पर थी ना आपके पास? हमारे पास किराए पर थी। तो आपने पत्थर बरसाए थे? नहीं, यहाँ तो पत्थर नहीं बरसाए थे? यहाँ तो है भी नहीं थे हम। आप यहाँ पर थे भी नहीं? ना। लेकिन फिर सरकार तो ये बोल रही है ना कि हमने तो दुकानों को उनको ही तोड़ा है जिनके पत्थर जो नामजद हुए हैं। आपको क्या लगता है? ये सरकार झूठ बोल रही है, झूठा एलिगेशन लगा रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर है तो सीसीटीवी कैमरा में दिखाए फोटोज, थोड़े खूब कार्रवाई करे। अच्छा। अगर है तो फांसी दे ना। अच्छा। जो है इसमें, हाँ। जो इसमें सम्मिलित हैं, हाँ। सब हम कार्रवाई करें। अच्छा, कितना करीब नुकसान आपका यहाँ पर हो गया होगा? यहाँ पर 15-20 लाख रुपए का नुकसान है। 15-20 लाख का? ऐसा क्या सामान था आपकी इस दुकान में? दवाइयाँ थी ना। दवाइयाँ थी। हाँ। सही कारोबार चलता था आपका? हाँ, सही गुजारा हो रहा था। सही गुजारा हो रहा था। हाँ। अचानक से ध्वस्त जो कार्रवाई हुई है, नोटिस नहीं था। क्या कहेंगे इस पे? कोई नोटिस नहीं था, कोई नोटिस नहीं? कोई कुछ नहीं था भाई। लेकिन आपको पता, अगर आप इलीगली कोई काम कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आपको कोई नोटिस जरूरी नहीं कब दिया जाएगा आपको हर चीज़ का? तो इलीगल है तो पहले नहीं बनने दिया जाता भाई साहब। अच्छा। लीगल है तभी तो बनाया गया। अच्छा, लेकिन प्रशासन पर बन आई थी ना, उनको फोर्स किया जा रहा था कि भाई बुलडोजर चलाओ, योगी का मॉडल अपनाओ। तो योगी मॉडल अपना लिया खट्टर सरकार ने। क्या लगता है आपको? ये गलत है। गलत है ये? हाँ। तो आपने देखा जिस पे जो मॉडल तो उसी पे अपनाए जाए, सख्ती भी कार्रवाई उसी पे कर जाए जो उसमें सम्मिलित हो। अच्छा, आप सम्मिलित नहीं थे क्या? अच्छा। ये तो मेडिकल स्टोर दवाइयों की थी। दवाई गोली? हाँ, जब वो यहाँ पे शोभा यात्रा वाले जो आए थे यहाँ पे, वो हथियार लेके घूम रहे थे और उनके पास गाड़ियाँ थी, बार बार आ रहे। जब दंगे के वहाँ पता चला कि दंगा हो गया। अच्छा। सब यहाँ से बंद कर कुछ तो चले गए, कुछ अपने हॉस्पिटल में चले गए। अच्छा, जिस समय दंगा हुआ उस समय आप कहाँ पर थे? नहीं, हम नहीं थे यहाँ पे। आप थे ही नहीं यहाँ पर? आप कहाँ थे? नहीं था, हम तो घर पे थे। घर पे? नूह में आपका घर है? नहीं नहीं, न्यू में नहीं, हमारे गाँव में। अमर गांव में? आप गांव में आपका घर है? तो आपको कब पता चला कि हिंसा हो गई है? कैसे पता चला कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया है? वैसे पता चला था वो तो। अच्छा, किसी को कार्रवाई पे आप सही मानेंगे, गलत मानेंगे? गलत मानेंगे।
तो आपने देखा कि जो नूह में जो कार्रवाई बाद में खट्टरलाल सरकार ने की है उसको ये लोग गलत मान रहे हैं, और अब चूंकि दुकानें तोड़ दी गई हैं और चूंकि सरकार का बुलडोज़र यहाँ पर चल गया है, तो उसके बाद अब ये सामान बटोर रहे हैं। बता रहे हैं कि करीब 15 से 20 लाख का इनका नुकसान माल का हुआ है यहाँ पर। हालांकि आपको मैं दिखाऊंगा ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरह यहाँ पर अगर सैनिटाइज़र की बोतल थी तो वो ऐसी ही छूट गई है, अगर यहाँ पर इन्वर्टर में पानी डालने का था तो वो पानी ऐसे ही छूट गया है, कोई मोटर है, तमाम तरीके के यहाँ पर सामान आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये छप्पर ही था, तो ये किसी भी प्रकार से आप लीगल इसको नहीं मान सकते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दुकानों को तोड़ दिया गया, डिमोलिश किया गया है, और पीछे ही ठीक अरावली के पहाड़ हैं। यही सीधा आरोप लगाया गया है बीते दिनों कि जो हिंसा हुई थी वो इन्हीं पहाड़ों पर से कुछ लोग थे जिन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट करके, टारगेट करके ही लोगों को किया है। ये वही नूह जिला है जहां पर 31 जुलाई 2023 को भारी सांप्रदायिक तनाव हुआ था और ब्रजमंडल महाजलाभिषेक यात्रा से जब गुजर रही थी तो ये वही होटल है, होटल सहारा, जिसको आज ज़मींदोज़ कर दिया गया है। इस होटल से ऐसे आरोप लगाए गए हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, ये बताया गया, ये कहा जा रहा है कि इसी होटल से पत्थरबाजी हुई थी। हम इसमें मौजूद हैं नूह के उस रास्ते पर जहां से शोभा यात्रा गुजरी और भारी आगजनी यहाँ पर हुई। हिंसा तो हो चली लेकिन उसके बाद के निशा आज भी बाकी हैं दोस्तों। इस समय हम उस सड़क पर खड़े हुए हैं जहाँ पर ये भारी हिंसा हुई थी, गाड़ियों को जलाया गया था क्योंकि यहाँ पर कांच पड़ा हुआ है, शीशे पड़े हुए हैं और जो टायर जले हुए थे उसके अवशेष भी यहाँ पड़े हुए हैं, काफ़ी सामान पड़ा हुआ जला हुआ। और इस आग की जद में ये पेड़ भी आया, आप देख सकते हैं कि आधा पेड़ नीम का पीछे से हरा है और आगे से ये पेड़ जहाँ झुलस गया है, काला पड़ गया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कितना भारी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का कुछ पार्ट है, लोहा, वो यहाँ पर एकदम जम गया, यानी पिघल गया, गल गया। इस भयंकर त्रासदी को इस सड़क ने झेला है, ये बता रही है, ये बयां कर रही है कि यहाँ पर जो हुआ वो बहुत भयंकर था। और जैसा कि मैं यहाँ पर एक सांस ले रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर वो जो आग लगी थी वो फिजाओं में वो आग का गम घुल गया है, फिजाओं में यहाँ के लोगों की चीख पुकार खुल चुकी है क्योंकि यहाँ पर महक भी उस आग की आ रही है, जलने की आ रही है, टायर की अभी भी आ रही है। ये पेड़ झुलस गया पूरी तरीके से, लोग चले गए, पुलिस आ गई, सब कुछ चला गया, लेकिन ये पेड़ जो यहाँ पर मौजूद थे और रहेंगे ये इस बात को बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ा उसको मैंने भी देखा है। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं किस प्रकार जलाया गया। मुझे प्रकृति का अभिन्न अंग लोग कहते हैं लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि टायर किस तरह से मतलब उठाया भी नहीं जा रहा है, पूरा यहाँ पर पूरा तहस नहस किया गया, नष्ट किया गया। और गाड़ियों के पार्ट्स मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स तक मौजूद हैं। और इस समय मेरे साथी मौजूद हैं यश, आप इस हिंसा को आपने आंखों से देखा है, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या कुछ बताएंगे अपने दर्शकों को कि क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, सावन का सोमवार था, तो मैं और मेरा दोस्त जो मेरे कैमरा सहयोगी भी है, हम यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आए थे। अपना जब हमारा शूट ख़त्म हो गया था उसके बाद हम दर्शन के लिए आए थे। तो देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ही कहेंगे हम कि जब इतना पावन अवसर था, यहाँ तमाम शिव भक्त यहाँ जो है जलाभिषेक करने के लिए आए थे और ऐसी घटना घटी। ये कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक भारत में और आज़ाद भारत में एक तरीके से जो सांप्रदायिक सद्भावना की बात की जाती है, जो बार बार ये दुहाई दी जाती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहीं ना कहीं उस पर प्रहार किया गया है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। देखिए, और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय है उनकी गलती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद इस यात्रा का हिस्सा था, मैंने देखा है कि कई ऐसे परिवार थे जो अपनी पत्नियों के साथ, अपनी बूढ़ी माँ के साथ, अपने 5-5 साल 10-10 साल बच्चों के साथ में आए थे। जाहिर सी बात है, और ये मैं लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ कि जब कोई अपने परिवार के साथ आएगा तो कम से कम ऐसी मानसिकता को लेकर मैं रोकूंगा आपको यश। इस समय हमारे सामने एक फिर से वो निशा आ गए हैं जो हिंसा को बयां कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तार का अंदर का कार का कॉपर वायर और टायर सब जल जुला के यहाँ पर ये इस बात को बयां कर रहा है यश कि यहाँ जो हुआ वो निश्चित रूप से निंदनीय था। देखिए, यहाँ से जो कारवां आ रहा था शिव भक्तों का, हम बढ़िया तरीके से आ रहे थे, इसमें हम कहने में कोई दोहराई नहीं है कि भगवान श्री राम का नारा ले रहे थे और ये लेना भी चाहिए। भारत में रहते हैं हम और भगवान शिव के दर पर आ रहे हैं। रामेश्वर महादेव हम जिन्हें कहते हैं कि भगवान राम ने महादेव की स्थापना भी करी हुई है, तो महादेव का नाम और राम जी का नाम ये कोई अलग अलग बात नहीं है। यहाँ जब
राम जी के नारे लगाते हुए श्रद्धालु जा रहे थे तो पहले उन्हें जाने दिया गया। मंदिर में जब सारे श्रद्धालु इकट्ठा हो गए, यहाँ भंडारा था, भोजन लोगों ने किया, उसके बाद जब शिव जी की आराधना। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है यश कि हमने लोकल से जो बात करी है, लोकल्स के अनुसार कि हर साल भंडारा होता है, कांवड़ यात्रा निकलते हैं, मुस्लिम भी उसमें सहयोग करते हैं, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये लोगों की हिंसा, ये लोगों का सद्भाव भड़क गया, हिंसा में बदल गया? देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर वो सहयोग करते हैं, लेकिन ये सवाल उनसे ही पूछना चाहिए कि अगर हर बार सहयोग करते हैं तो इस बार आपको श्री राम के नारे से क्या आपत्ति हो गई? इस बार आपको जय श्री राम, जय हनुमान के नारे से आप बताइए, आप तो प्रत्यक्षदर्शी थे इस हिंसा के। देखिए, मुझे जो लगता है, मैं सच कहूं तो जब हम यहाँ आ रहे थे तो नारेबाजी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये कोई और गुस्सा था जो यहाँ पर निकला, न जाने कौन सी मानसिकता थी, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। जब सारे मंदिर में गए, उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद में हमने देखा कि अचानक कुछ लोगों ने यहाँ पहाड़ों से घेर लिया था। ये अरावली पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं। यहाँ ये ऐसे पहाड़ है जिन पर आराम से ठहरा जा सकता है, छोटे छोटे पत्थर है यहाँ पर, तो घेर लिया गया था। जब लोगों को ये सुगबुगाहट हुई कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, किन्हीं को लगा कि शायद अपने ही लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पथराव हुआ तब भी मन में संशय आया कि नहीं, ये अपने लोग नहीं है और कुछ और बातें हैं। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से हमने ऐसा किया। बिल्कुल, उनको एक मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। जी, बिट्टू बजरंगी की वजह से ऐसा किया। लेकिन मोनू मानेसर यहाँ शामिल थे नहीं। बिट्टू बजरंगी का कोई अता पता है नहीं। जो यहाँ पर फंसे हैं, जो जिन्हें भुगतना पड़ा है, वो मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उनका क्या कसूर था? उन्होंने किसी को कोई प्रवोक नहीं किया। बावजूद उसके यहाँ पूरी तरह, आप देखिए ना, ये किस तरीके से आगजनी की गई है। यहाँ ये देखिए, आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये गाड़ियों के टायर है। अब सोचिए, इसे दावानल कहा जा सकता है एक तरीके से। मन में कितनी हिंसा होगी, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ आई थी वो श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ थी। लेकिन अगर बात की जाए, ये देखिए, यहाँ पर ये हिंदू घर है। और जब हम यहाँ से शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो यह जो हिंदू घर है, इन्होंने हमें पानी पिलाया, कई ऐसी सेवाएं भी इन्होंने करी है। ये भी कह रहे थे कि बढ़िया कोई ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अचानक किसी और वजह से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, गाड़ियाँ जलाई गई। पहले तो मार्ग रोका गया ताकि जो यहाँ पर लोग आए हैं उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिले। उसके बाद ये इंतजार किया गया कि धीरे धीरे यहाँ पर रात हो जाए और जो तमाम श्रद्धालु है वो उस मंदिर परिसर में घिर जाए और पहाड़ी को चारों तरफ से घेरने के बाद में रात को धावा बोला जाए ताकि कोई बचने नहीं पाए। प्रशासन भी काफी लेट आया था। ये तो हमारी गनीमत रही, भगवान राम ने हमें, महादेव ने हमें बचाया है कि हम यहाँ पर इन किन प्रकार यहाँ से निकले हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेड़ जले हुए हैं, यहाँ जो रास्ता है, अभी भी ये बयां कर रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर पेट्रोल बम, कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है। और ये देखिए, पेट्रोल जब किसी को जलाना होता है तब इनके लिए पेट्रोल सस्ता हो जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, आपकी अपनी दर्द बयां करने के लिए कि आप भी प्रत्यक्षदर्शी थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों पे ऐसे सिर लगा के आराम से करते हैं, तो ये निकलते रोए भी इस हिंसा को दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर जो हुआ निश्चित रूप से बहुत गंभीर वाकया था। और प्रशासन भी यहाँ पर जब आया, लेट आया, और आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थीं, उनकी चप्पलें यहाँ पर जल गई। तो निश्चित रूप से नूह में जो कुछ भी हुआ वो बहुत 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 ज़्यादा गंभीर विषय है और सरकार भी उस पर एक्शन ले रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत, जिस देश को कहा जाता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये सनातन परंपरा वाला देश है, ये आपसी सद्भाव का देश है, तो सद्भाव बिगाड़ कौन रहा है?